सम्मानित साथियों, आज नीली क्रांति द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार बंधु यहाँ पहुँचे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हों चाहे प्रिंट मीडिया के साथी हों, मैं सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुँचे। जैसा कि आप लोग सब लोग प्रबुद्ध साथी हैं और तमाम साथी जानते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया का एक अहम स्थान है और वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सही बात को सही तरीके से आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। ऐसी उम्मीद है कि जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात जिस बारे में जिस तरीके से कही जाएगी, हमारे तमाम जो साथी हैं जो मंच पर बैठे हैं उनके द्वारा जो बात जिस तरीके से कही जाएगी, उसी भाषा में उसी तरीके से बिना किसी काट छाट के आप उसको पहुंचाएंगे, क्योंकि आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है और ऐसी हमें आपसे उम्मीद है। मैं पहले बताता चलूं आप लोगों को कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने बताया कि नीली क्रांति जो हमारा संगठन है, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता और भाई सुरजीत सम्राट जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अजय भाई, ओमवीर जी, ललिता भाभी, तमाम हमारे साथी और बहुत सारे साथी जिनको आज पहुंचना था। प्रिंस भाई जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो नहीं पहुंचे हैं किसी कारणवश, स्वयं अम्बेडकर वगैरह, हर आदमी की अपनी थोड़ी सी मजबूरी व्यवस्था है। तो नीली क्रांति के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 1 नवंबर है और 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। और पिछले 6 साल में जब जो वर्तमान सरकार है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है मुल्क में, और उनके राज्य में जो सरकारें बीजेपी और आरएसएस की चल रही हैं, उन सरकारों में जिस प्रकार से भारतीय संविधान की अवहेलना हुई है, जिस प्रकार से भारतीय संविधान में जो आम नागरिक के अधिकार हैं उनके साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ की गई है, और संविधान से ज़्यादा या मनुस्मृति या तमाम उन धर्म ग्रंथों को इज्जत तवज्जो दी जा रही है जो कि संविधान से के बराबर तो छोड़िए, उनसे आसपास भी नहीं है। इसी बात को लेकर के कि भारतीय संविधान के प्रति हम लोगों ने पिछली बार भी एक साल पहले, 1.5 साल पहले नवंबर के महीने में भाई सुरजीत सम्राट जी के नेतृत्व में एक पूरी दिल्ली में 1 सप्ताह का संविधान जागरूक अभियान चलाया था, जिसमें तमाम साथियों का बड़ा सहयोग रहा था और हमने पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं को उसमें कवर किया था। इस बार क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हम उतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की अपनी गाइडलाइन है और हमें उनको फॉलो करना है। तो हमारे संगठन ने डिसीजन लिया है कि आम लोगों को संविधान की महत्वता, उसका जो महत्व है उसको बताया जाए, क्योंकि अभी भी हमारे जो एक आम जनता है वो धर्म ग्रंथों में जिनमें कि उनके अधिकार सुनिश्चित नहीं है, उनको पढ़ना ज़्यादा उचित समझती है बाकी भारतीय संविधान के। हमारे संगठन की ये जिम्मेदारी बनती है, और हमारे संगठन की नहीं बल्कि तमाम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से वो भारतीय संविधान को आम लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि भारतीय संविधान जो है वो आपके लिए पढ़ना कितना जरूरी है। इसी बात को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम 26 दिसंबर तक, यानी आज से अगले 25 दिनों में नीली क्रांति भारतीय संविधान को लेकर के क्या जागरूक अभियान जो है वो चलाएगी, इसी बारे में हमारे तमाम जो आज मंच के साथी हैं, ललिता भाभी हैं और अजय भाई हैं, ओमवीर जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं सुरजीत सम्राट जी, वो तमाम लोग इस पर बताएंगे। और जो प्लान, जो प्रोग्राम आपको आज इस मंच के माध्यम से बताया जाएगा, उम्मीद है कि इन फ्यूचर हमें आप फॉलो करेंगे और हम जहां भी कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम करेंगे आप हमें उसमें सहयोग करेंगे, और हमें बड़ी उम्मीद है आपके साथ में। तो मैं चाहता हूं कि इसी बात को लेकर के आज हमारे बीच में ललिता भाभी हैं, वो 2 मिनट अपनी बात वो भी रखेंगी। आप लोग उनको कवर करें, वो क्या कहना चाहते हैं। हमारी महिला मतलब हमारी टीम की महिला सदस्य हैं और उनका बताना या उनकी बात करना जो है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ओमवीर जी, फिर अजय भाई और फिर अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। सभी को जय भीम। जैसे कि आज 1 नवंबर से हम लोग ये सब स्टार्ट कर रहे हैं संविधान के बारे में, तो सभी आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो मनुवादी बैठी हुई है, और जैसे इन लोगों ने घर घर में महाभारत रामायण पहुँचा रहे, उसमें हमारा बहुजन समाज जो है वो कहीं बहुत हद तक ग्रस्त है। उसमें आप लोगों को पता है कि किस तरीके से उन्होंने बहुजन समाज को कैसे किस तरह के अधिकार उन लोगों ने दिए थे। तो हमारी अब ये वैसे तो ये जिम्मेवारी हमारे हर बहुजन संगठन की बनती है कि वो उन्होंने अपना काम तो किया, लेकिन संविधान को घर घर पहुँचाने का काम नहीं किया। तो अब हम लोगों ने ये थोड़ी सी जिम्मेवारी ली है कि भाई इस संविधान को अगर हम घर घर तक पहुँचाएंगे तो लोगों में जागरूकता ज़्यादा आएगी। जब वो संविधान के बारे में जानेंगे और उसको पढ़ेंगे
तो शायद बहुजन समाज का कुछ दूसरा स्वरूप देखने को मिलेगा। जितने लोग ज़्यादा अवेयर होंगे वो आज तक इतने अवेयर नहीं हुए, तो उसी के माध्यम से हम संविधान को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं अपने ओमवीर साहब को बोलूँगा कि कहूँगा कि वो भी इस बारे में अपनी बात रखें। आदरणीय मीडिया के सभी प्रिय बंधुओं, आपका पहले तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सामाजिक संगठनों की बात को लेकर के, संगठन को की आवाज़ों को लेकर के आप जन जन तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, हालांकि देश में संविधान स्थापित हुए काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया है और जो तमाम गवर्नमेंट या तमाम सरकारें इस भारत के अंदर शासन सत्ता के रूप में काम करें, उनसे यही उम्मीद की गई थी कि इस संविधान को लेकर के, भारत के संविधान की प्रणाली को लेकर के वो जन जन तक जा कर के इसकी महत्वता बताएं, किस तरह से एक गरीब आदमी को शोषण से बचना है, उसका रहने का अधिकार क्या है, उसको बोलने का अधिकार क्या है। अभी बहुत बड़ा तबका इस देश के अंदर जो बहुजन कहलाता है, बहुत सारा तबका ऐसा है जिनको ये भी मालूम नहीं है कि हमको बोलने का आज़ादी कैसे है, किसने दिए और क्यों दिए। तो जहाँ तक हमारे इस नीली क्रांति संगठन का जो ये मंच है, हम इस मंच के माध्यम से जन जन तक ये बताना चाहते हैं, जो संविधान जागरूक अभियान 26 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुजीत सम्राट जी के अध्यक्षता में हम लोग गली मोहल्लों और गांव देहात तक पहुंचने का प्रयास करेंगे इस संविधान को लेकर के कि आपके अधिकार क्या है, आपको रहने का अधिकार किसने दिया है, आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को कहीं भी उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा तबका ऐसा जो वंचित है, अभी उन्हें मालूम नहीं है। जिसको जो कह देता है वो उधर ही बैठ जाता है, जो कह दिया उसको मान लिया गया। लेकिन हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी उठती हैं जिसको लोगों तक मालूम नहीं है। संविधान के माध्यम से हम उस अभियान को चलाना चाहते हैं, जो सुजीत जी के नेतृत्व में हम आने वाले 26 नवंबर को स्टार्ट करेंगे। सभी का पुनः धन्यवाद। मैं एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ, हमारे ओमवीर जी थोड़ा 26 नवंबर को हम समापन करेंगे और स्टार्ट जो है वो हम 1 नवंबर यानी आज जो हम ये पीसी कर रहे हैं, आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और 26 नवंबर तक का हमारा क्या प्लान होगा वो प्लान अध्यक्ष जी बताएंगे आपको। तो अब मैं अजय भाई जो है वो भी अपनी बात रखेंगे, अजय कुंडलिया जी। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा जय भीम। नीली क्रांति के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे एक भारी संख्या में आए और हमारी बात को डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू जनमानस तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि राहुल जी ने, ओमवीर जी ने और ललिता जी ने इसके ऊपर पहले ही प्रकाश डाल दिया है कि नीली क्रांति एक सामाजिक संगठन है जो कि कानूनी रूप से अपने फंडामेंटल राइट्स और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समाज को जागृत कर रहा है। उसी के तहत पिछले वर्ष भी हमने एक सप्ताह का संविधान जागरूकता अभियान चलाया था जो कि दिल्ली तक सीमित था। दिल्ली की 70 विधानसभा हमने उसमें कवर की थी। रात्रि में हम किसी विधान सभा में रुकते थे, किसी बुद्ध विहार में, किसी वाल्मीकि मंदिर में या किसी रविदास मंदिर में हम लोग रात में रुकते थे। भोजन भी वहीं पे उनके साथ करते थे, वहाँ के लोगों के साथ, और अगले दिन फिर कारवां को लेकर आगे बढ़ जाते थे। अब जैसा कि इस वर्ष भी कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हमें हर चीज़ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंतर्गत करनी होगी क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक बॉडीज़ को हमें बिलीव करना पड़ेगा। हम ना भी चाहें लेकिन फिर भी संवैधानिक बॉडीज़ जो कानून बना रही हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए, जैसे कि राहुल जी ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि हम संविधान जागरूकता अभियान को आज से डिक्लेयर कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर जो स्पॉट्स हैं वो सुजीत जी विस्तार से बता देंगे कहाँ कहाँ पर हम करेंगे। और इस बार हमने इसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों को शामिल किया है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हम संविधान जागरूकता अभियान के तहत जाएंगे और वहाँ पर भी पब्लिक मीटिंग्स लेंगे और वहाँ पे जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पुरजोर तरीके से अपने समाज में काम कर रहे हैं, उनके बीच में संविधान की प्रतियां भी देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जितने भी आर्टिकल्स जो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं उनके बारे में, क्योंकि लॉयर्स का बहुत बड़ा पैनल है, सुजीत जी खुद एक बहुत ही रिनाउंड लॉयर है, टीम भी हमारी लॉयर्स की बहुत अच्छी है, वो अपनी बात जगह जगह रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। साथियों, एक बात मैं अध्यक्ष जी को बुलवाने से पहले आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो अंततः वो बुरा ही साबित होगा, और कोई भी संविधान कितना खराब क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छे हैं और उनकी नीयत अच्छी है तो वो भी अच्छा साबित होगा। वर्तमान परिवेश में हमको ये लग रहा है कि जो सरकारें हैं, बाबा साहब की कोटेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो सरकार देश में रूल कर रही है, मुल्क में राज कर रही है, उस सरकार की नीयत जो है वो नीयत पर हमें शक है। और बाबा साहब की कोटेशन हमें याद आती है कि सरकार को, संविधान को चलाने वाले लोगों की नीयत अगर ठीक नहीं है तो वो गलत ही साबित होगा। आज जो लोग संविधान पर उंगली उठाते हैं, ये वही संविधान है जिसने भारत को 70 साल में झुग्गी झोंपड़ी से और बैलगाड़ी से लेकर के हवाई जहाज तक का सफर तय कराया है। अगर हम वर्तमान समय में पर अपने पड़ोस के मुल्कों को देखें तो वहाँ कितनी बार तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान जैसे देशों में, लेकिन भारत में आज तक इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। ये हमारे संविधान की खूबी है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो संविधान को सही रूप से लागू कर सके, बल्कि वो मनुस्मृति और गीता और तरह तरह के धार्मिक ग्रंथों को बढ़ावा दे रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि संविधान को चलाने वाले लोग और वर्तमान समय में देश को चलाने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं है। इसलिए संविधान पर कुछ मैं कहूँगा कि अनपढ़ लोग और कम पढ़े लिखे लोग जो है वो उंगली उठा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अब माननीय अध्यक्ष जी सुरजीत सम्राट जी जो हैं वो आज से लेकर के 26 नवंबर तक के हमारे कहाँ क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या मीटिंग्स हैं, और उन मीटिंग्स को किस तरीके से संगठन के तमाम पदाधिकारी जो है वो अंजाम देंगे, तो वो सुरजीत सम्राट जी आपको बताएंगे। सुरजीत सम्राट जी। सभी पत्रकार महोदयों को स्वागत है। सबको जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय नीली क्रांति। साथियों, आपको जैसे पता है कि आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर से लेकर और 26 नवंबर तक हम पूरे देश के अंदर संविधान जागरूकता अभियान चलाएंगे। पहले भी हमने चलाया था पूरी दिल्ली के अंदर। अब की बार हम थोड़ा इसको और ज़्यादा बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। संविधान जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी देश के अंदर? आपने देखा है 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार संविधान को कमजोर करती आई है। जो भी संवैधानिक जो वो है अपना ऑफिसेज हैं उनको कमजोर करती आई है, उनकी ताकत को कमजोर करती आई है, डेमोक्रेसी को कमजोर करती आई है। संविधान को वो लोग क्यों कमजोर कर रहे हैं? संविधान को इसलिए वो लोग कमजोर कर रहे हैं क्योंकि संविधान करोड़ों करोड़ों लोगों को अधिकार देता है। जिस इंसान को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दिया। अच्छी नौकरी पर जाने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दिया। मान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दिया। करोड़ों लोगों को जो संविधान अधिकार देता है, उस संविधान के पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं, ये समझना पड़ेगा। इसलिए जो हमारी टीम है नीली क्रांति की, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि पूरे देश में जा जाकर लोगों को समझाने का काम करेंगे कि आपके जो अधिकार हैं वो इस संविधान के अंदर सुनिश्चित हैं। आपके बच्चों के भविष्य के जो अधिकार हैं इस संविधान के अंदर है। जब भी तो ये इनके मिनिस्टर बोलते हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, और इनकी सरकार के अंदर पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर इन्हीं के कुछ लोग संविधान को जलाने का काम करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, संविधान में विश्वास करने वाले लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव-गांव जाएं, घर घर जाएं, लोगों को समझाएं कि तुम्हारे अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, तुम्हारे अधिकारों को ये लोग दबा रहे हैं। हम लोग अगर इस मुकाम पर आए हैं, हम वकील बने हैं तो संविधान की वजह से बने हैं। अगर संविधान नहीं होता देश के अंदर तो क्या हम वकील बन पाते? क्योंकि हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वकील कैसे बन पाते? इस देश के अंदर आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील कैसे बन पाते? प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनने का जो रास्ता देता है वो संविधान देता है। मगर जो मौजूदा सरकार बैठी हुई है, जो उनके लोग बैठे हुए हैं, वो इस संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। उसके उदाहरण भी है। आपने देखा होगा राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री जी जो है वो संवैधानिक पोस्ट पर हैं, और संवैधानिक पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति अगर रहता है तो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। मगर प्रधानमंत्री जी वहां गए और एक धर्म को उन्होंने, प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया, जो सरासर गलत है, जो सेकुलर स्टेट की परिभाषा में नहीं आता है। और इनकी जो सरकारें हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को भी खत्म कर रही है। इट मीन्स कि पूरे संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हजारों सालों की गुलामी काटी, और गुलामी काटने के बाद संविधान देने का काम किया।
इस संविधान में सब ताकत है। अगर ये संविधान चला गया तो जो करोड़ों लोग आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो अच्छी जिंदगी नहीं जिएंगे। और आपने देखा होगा कि आपके बच्चों के लिए जो अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार, आर्टिकल 21A, वो कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। क्या इस देश के अंदर एजुकेशन फ्री और कंपलसरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। एजुकेशन को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। जो उनके अमीरों के बच्चे हैं उनके लिए अच्छी एजुकेशन है, आज भी उनकी एजुकेशन बराबर चल रही है, और जो गरीबों के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। एजुकेशन मिलेगी तो ऐसे जो लोग हमें टीम बैठी हुई है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ऐसे लोग पैदा होंगे, वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछेंगे कि तुमने संविधान को क्यों नहीं देश के अंदर लागू किया। अगर संविधान को देश के अंदर लागू कर देते तो देश की स्थिति अलग होती, गरीब नहीं होते इस देश के अंदर। संविधान तो ऐसा नहीं कहता है, संविधान तो सबको अधिकार देता है, संविधान तो सबको रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार देता है। मगर आज आपको समझना पड़ेगा 1950 के बाद देश 2020 में चल रहे हैं, 70 साल के बाद भी हमारी स्थिति कैसी है देश के अंदर। आज भी 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, जबकि संविधान कहता है कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, खाना देगा। मगर हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो सरकारें हैं, जो 70 साल तक जिन सरकारों ने राज किया, अगर वो इसका 10% भी सही तरीके से इसको इस्तेमाल कर लेते तो जो करोड़ों लोग गरीब हैं वो गरीब नहीं होते। आज क्या हो रहा है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला गया है। जबकि संविधान अगर सही रूप से लागू कर दिया जाए तो इस देश के अंदर कोई भी गरीब नहीं रहेगा, किसी पर अत्याचार नहीं होंगे, सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान होगा, सबके पास शिक्षा होगी, सबके पास सम्मान से जीने का अधिकार होगा। जब इस देश के अंदर, इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति की डिग्निटी होगी, तो फिर कैसे दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, ओबीसी के साथ, बहुजनों के साथ इस देश के अंदर व्यवहार किया जाता है? आपको अच्छी तरह पता है, सारे मीडिया बंधु जानते हैं कि इस देश के अंदर जब से मौजूदा सरकार आई है वो एक तरफा कार्रवाई करने का काम करती है, और जितने भी बहुजन समाज के एक्टिविस्ट लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, जो अधिकारों की बात करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं, झूठी एफआईआर करने का काम करते हैं। अगर इस देश में धीरे धीरे संविधान को खत्म कर दिया गया तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके पास कुछ नहीं है फिर अधिकार। हमें कोई ताकत नहीं देता, ताकत अगर देता तो संविधान देता है। इसको भी चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पे भी देखे कर रहे हैं कि राम की मूर्ति है, इसमें लक्ष्मण की मूर्ति है, हनुमान की मूर्ति है, ये फलाने की मूर्ति है। ये क्या है? ये हिंदुत्व को पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। फिर दोबारा मनुस्मृति को चलाना चाहते हैं। और मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति कहती है कि दलितों को सिर्फ पैर की जूती समझा जाएगा। इस देश के जो करोड़ों लोग हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण करते हैं, जो बिल्डिंग की बुनियाद रखते हैं, जो इस देश का निर्माण करते हैं, उन लोगों को अपमान की जिंदगी जीने का ये करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं अगर ये संविधान नहीं होगा। तो इसलिए हमारी ड्यूटी है, सभी लोगों की, जितने भी देश के अंदर संविधान में जो विश्वास करते हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनकी ड्यूटी हो जाती है कि अपने लोगों को तैयार करें लड़ने के लिए, मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार करें। और जब तक तुम संविधान को नहीं पढ़ेंगे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, वैसे हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बचाना चाहते हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो संविधान में है। आप संविधान को पढ़ेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में पता लगेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर कैसा समाज बनाना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे। कैसा समाज? वो समता, मैत्री, भाईचारे का समाज बनाना चाहते थे। क्या इस देश के अंदर समता, मैत्री, भाईचारा है? नीली क्रांति का नारा है जस्टिस फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। समाज में जस्टिस है क्या? समाज में बराबर है? आज भी मूंछ रखाने पर कत्ल कर देते हैं, आज भी अच्छे कपड़े पहनने पर लोगों को मारा जाता है। इस संविधान में क्या हमको आजादी नहीं है? क्या इकोनॉमिक जो है जस्टिस है क्या? नहीं है। एक तो इतना है, उस पर पैसा है कि उसको पता ही नहीं कितना पैसा, और एक आदमी खाने के लिए भी लाचार है। क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि जो सरकारें हैं वो उनकी मदद करेंगी। और पॉलिटिकल जस्टिस जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया, रिजर्वेशन का जो अधिकार दिया था, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं और 1061 जो विधायक जाते हैं, वो संविधान की कसम खाते हैं कि हम संविधान को बचाने का काम करेंगे, मगर वहां जाकर वो अपनी कुर्सी को बचाने का काम करते हैं। वो संविधान को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग संविधान को नहीं बचाएंगे तो हमारी ड्यूटी होती है, संगठनों की ड्यूटी होती है। और नीली क्रांति इस काम को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह वो वचनबद्ध है। वो पूरे देश में संविधान को लेकर जाएगी। आज से हम संविधान की यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान की जागरूक अभियान निकाल रहे हैं। आज हमारी कॉन्फ्रेंस से आपको हमारे
आपसे हमारी गुजारिश है कि इस मैसेज को दूर तक पहुंचाएं। जो भी व्यक्ति हमारे साथ सहयोग करना चाहता है, प्रोग्राम कराना चाहता है, वो अलग बात है, वो तो आप पहुंचाएंगे, मगर हमारा प्रोग्राम भी है। हमारे 10 बड़े प्रोग्राम है। दिल्ली में हमारे प्रोग्राम है, बाहर भी हमारा, आगरे में भी प्रोग्राम है 17 तारीख को, 29 तारीख को हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारा हापुड़ के अंदर है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हापुड़ में एक हमारी टीम 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक गांव-गांव जाएगी, रात को वहीं स्टे करेगी, लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। हमारी पूरे देश के कई टीम हमारी काम कर रही है। हम संविधान को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उनसे चुनौती है उनको हमारी कि कितना तुम संविधान को खत्म करेंगे। जब भी तुम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी इस देश में संविधान को स्थापित करने का काम करेंगे और संविधान इस देश में स्थापित होगा, क्योंकि संविधान से लाखों करोड़ों लोगों को जो आजादी मिली है, उस आजादी को अब छीनने नहीं देंगे, उस आजादी को अब छीनने नहीं देंगे। क्योंकि अगर संविधान खत्म होता है इस देश के अंदर, तो फिर दोबारा आपको पता ही है कि कैसे गुलामी का राज चलेगा। क्या आप लोग गुलामी करना चाहेंगे? जितने भी लोग आपके माध्यम से मेरे आवाज को सुन रहे हैं, नीली क्रांति की आवाज को सुन रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है, जहां भी आप लोग हैं वहां पर संविधान की आप जागरूकता फैलाएं। और 26 तारीख को, 26 नवंबर को इस देश के अंदर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन डे बनना चाहिए कि मनुवादी जो ताकत है वो कमजोर होनी चाहिए। अगर तुम अपने घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान रखोगे, अपने बच्चों को अधिकारों के बारे में बताएंगे, तो इनकी ताकत नहीं है, क्योंकि ये जनसंख्या में बहुत कम है। ये लोग 2-3% लोग हैं और हम 90 से 95% लोग हैं। और ये 90 से 95% लोगों को गुलाम बनाने की आज रणनीति बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे संविधान को खत्म कर रहे हैं और वो अपनी मनुस्मृति को लेकर आ रहे हैं। अब मंदिरों की बात क्यों कर रहे हैं ये लोग? मंदिरों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो धर्म से उनको ज्यादा ताकत मिलती है। क्या हमें कभी धर्म से ताकत मिली? नहीं मिली हमें धर्म से ताकत। हमें मंदिरों से कभी ताकत नहीं मिली है। राम मंदिर पर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां से इन लोगों को पैसा मिलता है और इनकी सरकार चलती है। हमको जो ताकत मिली है संविधान के माध्यम से, हमको एजुकेशन से और शिक्षा से ताकत मिली है, हमको विद्यालयों से ताकत मिली है, वहां से हमको लेना चाहिए। हमारे लोगों को लाइब्रेरी खोलनी चाहिए और संविधान को घर घर में ले जाना चाहिए। इसी बात से हम आज लेकर चल रहे हैं। हमारी ड्यूटी है। हमारे पास पूरे एडवोकेट्स की टीम है, हमारे पास में एक्टिविस्ट की टीम है, महिलाओं की टीम है। वो पूरे देश में जितना भी हमारा हम पर हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे और आखिरी दम तक, अपने जीवन के आखिरी दम तक हम संविधान को जिंदा रखेंगे। क्योंकि संविधान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं तो ये देश जिंदा है। अगर देश में लोग नहीं रहेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? देश में लोग नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? तो संविधान को हम लेके जा रहे हैं आज। और आपसे हमारी अनुरोध है, जितने भी पत्रकार साथी हैं, आपसे अनुरोध है कि जो हमारी कैंपेनिंग है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आप भी एक समाज का काम कर रहे हैं। और आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप बढ़ाकर चलेंगे, तो ये जो मैसेज है पूरे देश में जाएगा और पूरे विश्व में जाने का काम होगा और लोग भी मोटिवेट होंगे। तो हम लोग आज से स्टार्ट हो गए हैं और स्टार्ट होने के बाद में हम जगह जगह जाते रहेंगे। आपको बता दिया जाएगा जहां जहां हमारी मीटिंग्स है, और मीटिंग्स का जैसा भी शेड्यूल होगा आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले तो यही है कि संविधान को हमें सुरक्षित रखना है और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए नीली क्रांति सबसे आगे है और वो पीछे हटने वाली नहीं है। देश में नीली क्रांति होगी, देश के अंदर बाबा साहब का सपना पूरा होगा, देश के अंदर माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा होगा, देश के अंदर महापुरुषों का सपना पूरा होगा। यही आज की मीटिंग में हमारा उद्देश्य है। साथियों, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, उम्मीद है कि आप लोग सही तरीके से उस चीज़ को समझ गए और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो बात जिस संदर्भ में रखी गई है, उसी प्रकार से आप अपने चैनल्स पर इसको और अपने ब्लॉग्स में इसको दिखाएंगे। जैसा बताया कि हम आज से लेकर के और 26 तारीख तक हमारी क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है, वो आपको बता दिया गया। और अगर बीच में कोई हमारा प्रोग्राम थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसा बहुत सारी बातें माननीय अध्यक्ष जी ने और हमारे तमाम साथियों ने आपको बता दी हैं, हमारी सबकी ड्यूटी है और हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि भारतीय संविधान के जो प्रियम्बल का पहला ही शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी धर्म और जितने भी जातियों में बटे हैं, उन सबकी ड्यूटी बनती है। क्योंकि देश जब है, क्योंकि देश को चलाने के लिए संविधान है। अगर मैं बुद्धिस्ट हूँ और मुझसे ये पूछा जाए कि आपको त्रिपिटक और संविधान में से क्या चुनना है, तो त्रिपिटक मेरे धर्म का ग्रंथ हो सकता है, लेकिन अगर दोनों में से चुनने की एक को चुनने की बात कही जाएगी तो मैं भारतीय संविधान को चुनूंगा। यही जिम्मेदारी मुस्लिम साथियों की भी बनती है कि अगर उनको कुरान और संविधान में से किसी एक को चुनना पड़े अंततः,
तो उनको भी ये होना चाहिए कि हम संविधान चुनेंगे और अपना जो कुरान है उसको बाद में चुनेंगे, उसको सेकंड जो है स्थान देंगे। ठीक उसी प्रकार तमाम धर्म के लोगों को मानने की ज़रूरत है और हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि संविधान को बचाएं और संविधान को घर घर पहुंचाएं। बस आप लोग आए, आपका साधुवाद।